welcome all of you. With the name of Allah Almighty, who is most beneficent and merciful. Today our topic is beta elimination reactions. Last lecture में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म पढ़ा था, ठीक है। फिर उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, SN2 क्या है और SN1 क्या है, ठीक है। उसी तरह सेम बिल्कुल वैसा ही ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी दो टाइप्स हैं, वैसे जैसे SN2 SN1 की थी, उसी तरह E2 और E1 की, ठीक है। अब पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बीटा एलिमिनेशन एक्चुअली है क्या। द रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन, ठीक है। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, टू ग्रुप अटैच्ड टू adjacent carbon atoms lost under the influence of nucleophile to get alkenes instead of substituted product। एग्जांपल देखते हैं, फिर ये डेफिनेशंस आपको समझ आएंगी। ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसका नाम है ब्रोमोइथेन, ठीक है। अब ये दो कार्बन है हमारे पास, ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो जिस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन और दूसरी को कह देते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, इनको अल्फा हाइड्रोजन कह देते हैं। बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, इनको हम बीटा हाइड्रोजन कह देते हैं, ठीक है। अब पहली डेफिनेशन जो हमने की है, रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है। Br is a functional group, ठीक है। रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन। ये जो हाइड्रोजन है, ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन है। यहाँ से हाइड्रोजन ने रिमूव होना, बीटा हाइड्रोजन ने, इधर से फंक्शनल ग्रुप रिमूव होगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन होते हैं, हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जहां पे हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो ये बीटा एलिमिनेशन का रिएक्शन होगा। अब क्या होता है, यहां से जब हाइड्रोजन मूव होगा, इधर से ये Br मूव होगा, तो ये वाला जो ग्रुप है ये मूव करके, ये वाला बॉन्ड मूव करके इधर आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड मूव करके जब इधर आएगा तो इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनता है हमारे पास, Br ये एक ही H रिमूव होगा तो हमारे पास H Br बन जाएगा, और फिर हमारे पास अल्कीन्स बन जाएंगे बीच, C डबल बॉन्ड H, ठीक है। अब डेफिनेशन देखें, द रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, द रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन से ये रिमूव होगा, बीटा कार्बन से ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे अल्कीन्स बन जाएंगे। दूसरी डेफिनेशन देखिए, बीटा एलिमिनेशन, टू ग्रुप्स अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट कार्बन एटम जो होती है, जो दोनों साथ साथ अटैच होती हैं, इन कार्बन्स को कह देते हैं एडजेसेंट। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अभी हम आगे करते हैं, पता चल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो ये Br और H रिमूव होते हैं और हमारे पास अल्कीन्स बन जाते हैं। अब बीटा एलिमिनेशन जो रिएक्शंस हैं, ये टाइम के लिहाज से टू टाइप्स हो जाती हैं, एक E2 और एक हमारे पास E1। E2 बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, फिर हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। अच्छा, डेफिनेशंस के अंदर क्या है, ब्रोमीन ग्रुप, यानी इसको हम कह सकते हैं हैलोजन ग्रुप है, साथ में ये अल्फा कार्बन से रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। जब ये रिमूव होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस से ये दोनों ग्रुप रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास डबल बॉन्ड अल्कीन्स बन जाएंगे। अब ये बीटा अल्फा कार्बन से ब्रोमीन रिमूव होना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, साथ में डबल बॉन्ड बनेंगे। ये जो प्रोसेस है ये साइमल्टेनियसली हो रहा है,
एक ही वक्त में जब हो रहा होता है तो फिर इस रिएक्शन को कह देते हैं E2 रिएक्शन, E2 बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी इक्वेशन देखते हैं हम। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा कार्बन है। अब ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। अब ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड मूव करके इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड मूव करके इसके ऊपर आएगा। यहाँ से ये बॉन्ड रिमूव होगा, बी एंड सेपरेट होगा, इधर से ये H न्यूक्लियोफाइल एक सेपरेट हो जाएगा, तो हमारे पास अल्कीन्स बन गए। ये जो रिएक्शन है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस की दूरी में रिएक्शन होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास H2O प्लस, हमारे पास ये Br नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा और साथ में हमारे पास अल्कीन्स बन जाएंगे, C डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टेप की बात हम अगर कर लें, इट इज अ सिंगल स्टेप, क्योंकि इसके अंदर एक स्टेप के अंदर ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। उसके बाद मॉलिक्यूलैरिटी की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलैरिटी, रेट और उसके बाद ऑर्डर। मॉलिक्यूलैरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। जैसा कि हमने एसएन रिएक्शंस के अंदर पढ़ा था, कितने मॉलिक्यूल हैं जो इस रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहे हैं। एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा हमारे पास ब्रोमो इथेन है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है और इसको हम बाई मॉलिक्यूलर भी कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन की स्पीड है, दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही है, अल्काइल हाइड्राइड के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो इसका जो रेट बनता है R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कंसंट्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्काइल। इसका रेट आ जाता है। उसके बाद ऑर्डर की अगर बात करें तो सेकंड ऑर्डर को ये फॉलो करें, क्योंकि इस रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है दोनों अल्काइल हाइड्राइड के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड करता है, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, सेकंड ऑर्डर हो जाता है। और इसके एग्जांपल के अंदर प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड क्या करते हैं, ये रिएक्शंस देते हैं। प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड जो है ये E2 रिएक्शंस दे रहे होते हैं। सेम इसी तरह ही हमारे पास E2 रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। E2 के अंदर क्या होता है, जिस तरह हमने SN1 के अंदर बात की थी कि इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं। पहले स्लो आयोनाइजेशन होती है, अगर आपको याद हो SN1 के अंदर हमने स्लो आयोनाइजेशन की थी, कार्बोकैटायन बना था। कार्बोकैटायन के बाद फिर आगे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था और हमारे पास रिएक्शन आ गया। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, इसका जो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन के अंदर बताएंगे आप कि पहले स्लो आयोनाइजेशन होती है इस स्टेप के अंदर। स्लो आयोनाइजेशन के बाद हमारे पास कैटायन बन जाता है, कार्बोकैटायन, ठीक है। इस कार्बोकैटायन का ये फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बन जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फिर हमारे पास आगे अल्कीन्स बन जाएंगे, डबल बॉन्ड यानी अल्कीन बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम इसकी इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। इक्वेशन के अंदर देखें, ये हमारे पास है जी टर्सरी अल्काइल हाइड्राइड CH3 BrCH। फर्स्ट स्टेप इज स्लो आयोनाइजेशन, ठीक है। जो स्लो स्टेप होता है ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप और रेट लिमिटिंग स्टेप इसे कहते हैं, जिस तरह हमने पीछे वाले SN रिएक्शन में बात की थी। अब क्या होता है, जब स्लो आयोनाइजेशन होती है तो हमारे पास CH3 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस
Br नेगेटिव सेपरेट हो। अब इसी की अगर हम बात करें, ये हमारे पास कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, C पॉजिटिव CH3 CH3। इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन को मैं इस तरह लिख लेता हूँ। और अब क्या होता है, ये हमारे पास टर्सरी कार्बन है, ठीक है। अब इसके साथ मिथाइल ग्रुप, हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये अल्फा कार्बन इसको हम कह सकते हैं, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ठीक है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। न्यूक्लियोफाइल इस बीटा का हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो फिर ये वाला बॉन्ड घूम के इधर आएगा, तो ये हमारे पास एक वाटर बन जाएगा। साथ में हमारे पास प्रोपीन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3, ठीक है। ये हमारे पास प्रोपीन बन रहा है। यही बात हमने की थी कि E1 के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास पहले स्लो आयोनाइजेशन और फिर स्लो आयोनाइजेशन के स्टेप में हमारे पास कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये कार्बोकैटायन बना है, उसके बाद इस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमारे पास अल्कीन्स बन जाते हैं और साथ में वाटर बनता है। उसके बाद अगर हम इसके स्टेप की हेडिंग दें तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म हुआ है। 2 स्टेप ये रिएक्शन है। पहले स्टेप के अंदर आयोनाइजेशन हो गया, दूसरे स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। उसके बाद अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात कर लें, मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 1 है, यानी यूनिमॉलिक्यूलर ये रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इस स्टेप के अंदर स्लो जो स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और इसके अंदर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 1 है। उसके बाद अगर हम रेट की बात करें तो इसका जो रेट है सिर्फ टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। R = K टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन की अगर हमने स्पीड को कम ज्यादा करना है तो हम टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड की क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करेंगे। इस वजह से क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल है जो इस स्टेप को कंट्रोल कर रहा है पूरे रिएक्शन को, तो फिर इसका जो ऑर्डर होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। और ये टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड जो है ये E1 रिएक्शन देते हैं, टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड। अब जब E2 रिएक्शन हो रहा है तब हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, क्योंकि पहले उसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच है। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप लीव करेगा। लेकिन E1 के अंदर क्या है, हमारे पास कार्बोकैटायन बन जाता है। कार्बोकैटायन के साथ अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैच नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। ये हमारा टॉपिक था, एक बार मैं सारा रिवाइज कर देता हूँ। आज हमने पढ़ा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप रिमूव होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, हमारे पास आगे अल्कीन्स बन जाते हैं। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन इसकी मैंने आपको ये बताई है कि 2 ग्रुप अटैच हैं, ये 2 एडजेसेंट कार्बन एटम है, एक ग्रुप ये है दूसरा ये है, दोनों रिमूव हो जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जब ये रिमूव होंगे तो हमारे पास आगे अल्कीन बन जाएंगे। उसके बाद E2 एक टाइप है इसकी, दूसरी E1 है। E2 के अंदर क्या हुआ है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, हमारे पास आगे अल्कीन बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सिंगल स्टेप है, मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 2 है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्डर इस रिएक्शन का 2 है और ये जो रिएक्शन है प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड ये वाला रिएक्शन देते हैं। उसके बाद E1 रिएक्शन जो है इसके अंदर पहला स्टेप स्लो आयोनाइजेशन हम करते हैं, कार्बोकैटायन बनता है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल इस बीटा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास आगे अल्कीन्स बन जाएंगे। ये 2 स्टेप है, क्योंकि ये देखो हमने 2 स्टेप किए हैं इसलिए ये 2 स्टेप है। मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 1 है क्योंकि टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड एक ही मॉलिक्यूल है जो इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड के ऊपर ही डिपेंड करेगा और इसका ऑर्डर जो होता है 1 होता है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करेंगे रिएक्शन आगे कम ज्यादा होगा, इसलिए ये फर्स्ट स्टेप है। बात रहेगी सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड। सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड दोनों तरह के रिएक्शन देते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट